हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में ये पहला एनसीईआरटी बुक और यूपी बोर्ड का भी और सीबीएसई बोर्ड दोनों मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि पहला पार्ट हमारा है, पहला चैप्टर है वैद्युतावेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने अच्छे से हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और उसका बाकायदे डेरिवेशन भी कराया गया और नोट्स भी बनाया गया। तो इसी के अंतर्गत अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा पहला चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है दो बिंदु आवेशों के बीच बल पूछ रहा है और बहुत ही इजी है। आप लोग सब जानते हैं कि अगर दो आवेश हों और उनके बीच दूरी दिया हो तो उसमें लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² होता है। तो उसकी सहायता से हम लोग याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। दिया गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। पहला तो निकालना है कितनी दूरी है। दूसरा कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। दो प्रश्न इसमें हैं, दो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। तो पहला हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद क्या निकालना है। क्वेश्चन को तोड़ के एकदम इजी वे में लाते हैं जिससे हम लोग आसानी से हल कर ले जाएं और बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन हल करने में। देख कितना इजी है। पहला हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले का, तो जो दिया गया है एक छोटा सा गोला है, इस पर आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है, मान लीजिए इसका आवेश Q1 कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक ना, 0.4 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद कह रहा है किसी अन्य छोटे अनावेशित गोले, किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण कोई एक और छोटा गोला बना लिया जाए। ये आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो F दे दिया गया है। F इक्वल टू आपको दिया गया है 0.2 न्यूटन फोर्स दे दिया गया है, ठीक। और फिर कह रहा है छोटे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम, इस पर भी दिया गया, हम इसको मान लेते हैं सपोज दैट Q2 इक्वल टू 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक। देखिए कितना इजी हो गया। दो गोले दिए गए हैं, प्रत्येक गोलों पर उनका आवेश दे दिया गया है और उन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F का मान भी दे दिया गया है। इनके बीच दूरी को ज्ञात करना है, अर्थात ये R निकालना है। क्या निकालना है, R। कितना इजी हो गया। जो दिया गया है उसको हमने नोट कर दिया। तो कहने का मतलब आप किसी भी सवाल को तोड़कर जैसे कह रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन कर रहा है वही बना दिए। अब हमारा जो है निकालना R। हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की हम कैलकुलेशन करते हैं तो फार्मूला कौन लगाते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आप सब लोग जानते हो ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो आइए हम इसी फार्मूले का उपयोग करें। हमें निकालना है R। Q1 Q2 पता है, Q1 Q2 पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं। कितना होता है, 9 × 10⁻9 अर्थात 9 × 10⁹ होता है और F का मान भी दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो आइए हम वैल्यू रखते हैं। F की जगह क्या रखेंगे, 0.2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप लोग मान जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सबको याद भी होगा। ये है 9 × 10⁹ और फिर Q1 का मान आपको दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हमारा दिया गया है इसको हम प्रॉपर नोटेशन में, जैसे
चार्ज का मान हम लोग कूलाम में जानते हैं, ये माइक्रो कूलाम में दिया है तो इसको हम पहले कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। अर्थात ये हमारा हो जाएगा 0.4 जो है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम आ गया। एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है 10 घाती माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। और फिर उसके बाद इसको भी हम कर लेंगे 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक ना, देखिए Q1 Q2 हम कूलाम में आ गया, माइक्रो में दिया था। अब हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। फिर Q2 का भी मान रखेंगे, Q2 का मान क्या है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। आर तो हमें पता नहीं, आर तो निकालना ही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, तो ये आर स्क्वायर। फिर देखिए अब क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर चाहिए, इसको इधर ले आएंगे, ठीक ना, और ये तुम्हारा क्या है इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे हो जाएगा। अर्थात आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 0.2। सरल है कि नहीं, बहुत इजी है। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हो कि अगर डेसिमल को हम रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं, अगर डिनोमिनेटर से अगर हम डेसिमल को हटा रहे हैं तो ऊपर उतना ही जीरो बढ़ जाता है, अगर ऊपर से ऊपर वाले घटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, पॉइंट यहां से हटाया गया तो यहां एक जीरो बढ़ गया, और यहां वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, इसको हटाएंगे एक जीरो और बढ़ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए एक जीरो इससे कैंसिल, ठीक है। अब हम पावर नोटेशन को देखेंगे। पहले देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये देखिए 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 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 प्लस हो जाता है, अर्थात माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 12 में प्लस 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 10 20, ठीक, बहुत इजी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 10 2 2 4। अब उसके बाद ये हो गया, देखिए 2 8 16 9 मल्टीप्लाई बाई 16, और ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक और पावर माइनस हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, अर्थात इनटू 10 की पावर माइनस 4, ये आपका आर स्क्वायर, ठीक ना। आप आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे 9 का कितना होता है रूट 3, 16 में कितना होता है 4, और 10 की पावर माइनस 4 है तो इसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 12 अर्थात 3 चौके 12 10 घाते माइनस 2, ये किस में आएगा, हम लोग इसको मीटर, यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो इसको हम लोग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर करने का मतलब है ये मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी। ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 100, फिर ये तुम्हारा क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल, अर्थात 12 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका आर इक्वल टू, ये हमारा पहला ए आपका क्लियर हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। आपको अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन था पहला सब हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। आप लोग जानते हो जिस गोले का आवेश ज्यादा होगा वही तो दूसरे, जिसका कम होगा वो बल लगाएगा कि जिसका ज्यादा होगा, जिसका आवेश ज्यादा होगा वही तो बल लगाएगा। तो कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, अर्थात इसका मतलब है दूसरा गोले का आवेश 0.8 है और इसका 0.4 है, कह रहा है दूसरे गोले पर पहला गोला कितना बल लगाएगा, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट हल करेंगे, ठीक। हाँ तो देखिए अब पहला हम लोग हल कर लिए, दूसरा इसका क्या है कि
कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण। तो अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आपको इस क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ रहा, देखिए 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण बाएं बल 0.2 न्यूटन, अर्थात उन दोनों के बीच क्या लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब ये कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना लगेगा, तो 0.2 ही न्यूटन का बल लगेगा। कितना लगेगा, 2 ही न्यूटन का बल। तो ये बी वाले में आपका ये हो जाएगा, फोर्स जो लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा, ये इन दिए गए आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये -0.8 माइक्रोकूलम और 0.4 माइक्रोकूलम ये कैसे हैं, दोनों अगर समान हैं, जैसे नहीं दिया गया है क्वेश्चन में प्लस प्लस है अर्थात ये धनात्मक हैं, तब इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक ये प्लस कर दिया जाए और ये माइनस हो जाए तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये तो दिए गए आवेश के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि बल कैसा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हमें लगता है कि इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपान कैपिटल G m/m अर्थात मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन में एक हमें वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू हम इसको कैसे सिंपल रूप में लिखें जिससे हमें पता चले कि ये किन किन भौतिक राशियों का अनुपात है। जैसे अगर हम इसको लिख लें, ये दिया है कि e² अपान कैपिटल G m/m। अच्छा, अब इसको हम जानने के लिए सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि एक फार्मूला हमें पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम लोग जानते हैं। कैसे निकलता है, F होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r²। कहने का मतलब है कि जब दो आवेश, मान लीजिए दो आवेश है, इनके बीच की दूरी r हो और ये ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिनका परावर्तन कैपिटल K हो, तो उस इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ऐसे निकाला जाता है। अब हम मान लेते हैं इसको 1/4 पाई ε0 को K मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, आप लोग जानते हो 9 × 10⁻9 होता है। समझ में आया। फिर उसके बाद Q1 क्या है, हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है। मान तो उनकी वैल्यू इक्वल होती है, बशर्ते क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अर्थात इनका जो चार्ज होगा वो मान लीजिए ये आपका E होगा और इनका भी ये होगा। इनकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाएगा और न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो जाएगा। इतना है ना। तो कहने का मतलब है हम दोनों का मान सेम है तो हम मान लेते हैं कि E रख दिया गया है जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, और फिर उसके बाद अपान r², ये दूरी r दिया गया है तो r² होगा। ठीक, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि E² अपान r²। ये तो हो गया दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, फिर अब क्या करें, और ये भी हम लोग पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स में, मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व में कहीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
हम मान लेते हैं कि अगर कोई दो पिंड है कहीं भी रखा हुआ है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल होता क्या है, जैसे इनके बीच की दूरी r है। कहने का मतलब जो दूरी इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वही दूरी, हम उसी दूरी पर हम देख रहे हैं कि इनके दोनों द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का मान लीजिए मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक ना। और दूरी वही है जो इस फार्मूला को ज्ञात करने के लिए आ रही है। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, आकर्षण बल, वो क्या होगा, 1 इसे होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा कैपिटल G m1 की जगह me हो जाएगा और ये m2 की जगह mp हो जाएगा, अर्थात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर हो गया। देखिए ये हमें एक पद मिल गया। तो वैद्युत आकर्षण बल और ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, माने ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, जो दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लग रहा है न्यूटन के नियम से और कूलाम के नियम से, दोनों बल हैं। अगर हम इनको चाहें, ये मान लीजिए F1 है F2 है और हम देख रहे हैं कि अगर F1 अपान F2 कर दें तो क्या मिलेगा हमें, F1 अपान F2 कर दें तो ये हो जाएगा कि E स्क्वायर अपान R स्क्वायर बटे कैपिटल G M E MP अपान R स्क्वायर कट गया तो हमें मिला क्या कि E स्क्वायर अपान कैपिटल G M E MP, ये आपका मिल गया। ये क्या है, ये दो बलों का अनुपात है, अर्थात वैद्युत बल और क्या है, कौन सा है ये दूसरा बल, क्या कहते हैं इसे, जब कहीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ये दो बलों का अनुपात है, अर्थात F1 अपान F2। यही आपका कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब था, जो ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कहां से आया है, इसको हम लोग ज्ञात कर लिए। अब ज्ञात हो गया तो ये दोनों बल हैं, तो अब बल का मान, तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, चाहे वो स्टैटिकल फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों का मान तो न्यूटन होगा। तो अगर इसका मान हम न्यूटन रख देते हैं और इसका भी न्यूटन रख देते हैं तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब मात्रक ही नहीं बचा। जब मात्रक नहीं है तो डायमेंशन लेस हो गया, बीमा इसकी निकलेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, इस ये जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ये बीमाहीन है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी दी गई है, एक ये बल का अनुपात है, बल के दो बलों का रेशियो है, इसलिए ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ना तो इसका बीमा होगा, अर्थात ये बीमाहीन है। समझ में आ गया ना अच्छे से। आप लोग कह सकते हो दिस इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, वन इज द ग्रेविटेशनल एंड सेकेंड इज द स्टैटिकल, माने इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्सेस। वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कह सकते हो, दोनों का रेशियोज है और दोनों आप दोनों के बल के न्यूटन रखेंगे, मात्रक तो कट जाएगा, इसलिए क्या है डायमेंशन लेस है। तो दिस इज द डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, ठीक ना। तो अब और ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है, तो अनुपात यही बताता है कि समान दूरी पर, क्या बता रहा है, समान दूरी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल तथा कौन सा बल, और वैद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत आकर्षण बलों के अनुपात ही ये दर्शा रहा है। समझ आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब इसका हम लोग क्या निकालें, इसकी वैल्यू, कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू भी ज्ञात कीजिए, इसका मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसी पर रख के इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये क्या कह रहा है, ठीक ना। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक। हाँ, तो आप लोग तो ये समझ गए कि E स्क्वायर अपॉन G MP Me क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब इनकी वैल्यू देखिए क्या है। हम लोग जानते हैं K कांस्टेंट है, ये K कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहां से रखा गया, जो हम लोग दो आवेशों के बीच लग रहा था बल 1/4πε0 की वैल्यू K हम रख दे, यही इसका मान होता है 9/10⁹, ठीक ना। फिर उसका E स्क्वायर कहां से आया, E स्क्वायर अर्थात ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
जो फार्मूले अभी आप लोग देखे हैं इसके पहले जो हम मिटाए हैं उसमें लिखे थे मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू सेम थी, बस अब उनका नेचर O प्लस था, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इसलिए दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 1.6 into 1.6 10 की पावर माइनस 90, 10 की पावर माइनस 90, 90 90 38 हो गया, 1.6 हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन 2.56 into 10 की पावर माइनस 38। अच्छे से समझ में आ गया, e स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ऊपर वाला दोनों वैल्यू लिख दिए। अब कैपिटल जी आप जानते हो 11th में आप पढ़े हो, मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में फोर्स में पढ़े हो आप, कैपिटल जी का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो सभी जगह पूरे विश्व में सभी जगह बराबर होता है, तो बराबर होता है, उसका मान 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ तक पहुंच गए। मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद करना होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश और मास को अच्छी तरीके से रख लीजिए, सब जगह वैल्यू रखनी होगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.67 2 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.29.11 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम होता है। इन सब की वैल्यू जो दिए गए हैं मान जो निकाला गया कांस्टेंट पर वहां रखा गया, और हल करने पे हमें मिला 2.3 into 10 की पावर माइनस 90। इसमें वीडियो की खराबी के कारण इसका कैलकुलेशन कर दिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो आप जान लीजिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा रहा है और पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है, इफ बट लगने कोई चांस नहीं हो, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। और जो भी कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मतलब